हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज हम विशेषण की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने विशेषण के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आज हम विशेषण के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं और जो परिभाषा में कुछ चीज़ रह गया है उसे हम इस एमसीक्यू के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन। भाग 1 में देखेंगे विशेषण की परिभाषा। भाग 1 में विशेषण की परिभाषा और पहचान। विशेषण की परिभाषा और पहचान। क्वेश्चन नंबर 1 कि विशेषण किसकी विशेषता बतलाती है, यानी जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बतलाते हैं। तो जानते हैं कि विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम। दुनिया में जो भी चीज़ हो क्या है संज्ञा है और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो सर्वनाम है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे ही बोलते हैं विशेषण। दूसरा है काला घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें विशेषण शब्द क्या है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे काला घोड़ा, तो विशेषण क्या है। तो यहाँ लिखा है काला घोड़ा, काला घोड़ा। अब ऐसे देखते हैं जो विशेषण की जो क्या है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा क्या है संज्ञा है और एक घोड़ा के बारे में बोल रहा है कि घोड़ा कैसा है। तो घोड़ा काला है, विशेषता क्या है काला है, काला है घोड़ा। तो यही हो गया काला इसका विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसकी विशेषता, जैसे यहाँ था काला घोड़ा, फिर से देखते हैं इसी को, काला घोड़ा, काला घोड़ा है। अब जिसकी विशेषता बताई जाए यानी किसके बारे में कह रहा है, कौन काला है, यानी यहाँ पे जो है कौन काला है। तो घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। तो जिसके बारे किसके बारे में बता रहा है, घोड़ा के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे विशेष उसको बोलेंगे, विशेषता बताई जाती है उसे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो घोड़ा के बारे में बता रहा है या जिसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ कौन है, तो घोड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि घोड़ा कैसा है, काला है, यानी विशेषता बता रहा है घोड़ा की। तो इस जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको विशेषण बोलते हैं, न विशेष से बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विशेष से बोल सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो संज्ञा आएगा, जो संज्ञा होगा, संज्ञा और जो संज्ञा होगा वो क्या होगा, विशेष्य होगा। या संज्ञा या जो सर्वनाम होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशेष्य। तो यहाँ पे घोड़ा क्या है, घोड़ा एक संज्ञा है तो वो हो जाएगा विशेष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विशेषण के भेद, यानी अब विशेषण के भेद से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। जो विशेषण है उसका मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। फिर से याद दिलाते हैं परिणाम किसको, गुण क्या इसको बोलते हैं, गुण जैसे इसमें आ जाएगा रंग हो जाएगा, आकार हो जाएगा, ये सभी। और परिणाम में बात करते हैं तो परिणाम में नाप तोल, जिसको नाप तोल हो जाएगा। संख्यावाचक में संख्या आ जाएगा और सर्वनामिक में जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है। 2 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है। सबसे पहले देखेंगे चीनी। चीनी को हम क्या कर सकते हैं, चीनी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। और 2 किलो यानी क्या है, एकदम निश्चित मात्रा है, यानी 2 किलो बोल रहा है तो 2 किलो निश्चित मात्रा है, एकदम निश्चित। किसी से अगर ये बोले हम कि जाओ चीनी लेके आना है तो वो बोलेगा कितना,
तो बोल रहे हैं हम उसको 2 kg, तो वो 2 ही kg लाएगा। तो इसीलिए ये हो गया 2 kg, यानी निश्चित हो गया। और चीनी को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। चीनी को तोल सकते हैं 1 kg 2 kg। इसको तो हम ऐसा थोड़ा है कि संख्या यानी कि चीनी को हम गिन सकते हैं 1 2 2 ऐसे नहीं गिन सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, तोलेंगे। तो यानी निश्चित हो गया। पहला बात तो 2 किलो हो गया तो निश्चित हो गया। अब चीनी है तो चीनी क्या कर सकते हैं, इसको माप तोल सकते हैं। तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या बोलते हैं, इसको माप तोल सकते हैं, माप सकते हैं और तोल सकते हैं, ये होगा। अब निश्चित संख्यावाचक, अब देखो यहाँ निश्चित मात्रा है, यानी निश्चित जैसे निश्चित किसको बोलेंगे, जैसे 1 kg 2 kg 1 kg 2 kg, ऐसे मात्रा को निश्चित बोलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लड़का चालाक है, वह लड़का चालाक है, इसमें वह क्या है, तो वह क्या है, तो इसमें हम समझेंगे अच्छे से। जो वह है वो सर्वनामिक विशेषण है। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे देखते हैं पहले यहाँ पे वह लड़का चालाक है, वह लड़का चालाक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, संज्ञा। लड़का क्या है, तो लड़का एक संज्ञा है। और वह क्या है, वह अगर ऐसे हम देखते, अगर अलग अलग देखते हैं तो वह एक सर्वनाम है और लड़का एक संज्ञा है, अलग अलग देख रहे हैं। तो वह मान के चलते हैं क्या है, एक सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो हम जानते हैं, एक बात हमेशा याद रखना है, एक बात हमेशा याद रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम, नोट में याद रखना है, नोट में संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ नहीं आ सकता, दोनों एक साथ नहीं आ सकता, संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ नहीं आ सकता। तो अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि तब क्या होगा। तो जैसे वह लड़का चालाक है, तो लड़का संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, एक सर्वनामिक विशेषण, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि सर्वनाम से मिलकर बना है। वह क्या है, सर्वनाम है और सर्वनाम से ही बना है क्या, ये। तो जैसे लड़का है तो लड़का के यहाँ क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि वह लड़का। तो जो संज्ञा से पहले आकर के क्या है, उसकी विशेषता बतला रहा है। तो इस कारण वह जो है वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भाग 3 में देखते हैं प्रविशेषण के बारे में। भाग 3 प्रविशेषण। तो प्रविशेषण पहले देखते हैं कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता, प्र, ठीक है, यानी विशेषण की भी विशेषता। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, सीता अत्यंत सुंदर है, तो इस वाक्य में प्रविशेषण। तो हम जानते हैं कि प्रविशेषण बोलते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सीता अत्यंत सुंदर, तो इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण हमारा क्या है, सुंदर है, सीता के बारे में बताता है। सीता क्या है, तो सीता एक संज्ञा है, सीता। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। तो सीता क्या है, सीता संज्ञा है, सीता संज्ञा है, सीता क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बतलाता है वो क्या कहता है, विशेषण। तो ये हो गया सुंदर, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण,
विशेषण। अब बात है कि जो विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, अत्यंत, ये जो अत्यंत दिख रहा है, अत्यंत, यही हो जाएगा प्रविशेषण। ये सुंदर विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है, अत्यंत, तो इस कारण हो जाएगा यहाँ पे सीता अत्यंत सुंदर है, प्रविशेषण। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो पता चलेगा। फिर बात करते हैं, थोड़ा पानी है। थोड़ा पानी है कैसा विशेषण है? तो सबसे पहले जानने को पानी क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। तो जिसको नाप तोल सकते हैं उसको तो पहले हम क्या कर देंगे, उसको हम लोग कह देंगे परिमाण। अब बात करते हैं थोड़ा। अगर थोड़ा पानी, तो थोड़ा का मतलब ये हमें क्लियर नहीं हो पाया कि कितना पानी, ठीक है। अगर मान के चले जग में है, अगर उसमें पेंदी भर पानी है तो उसको बोलेंगे थोड़ा पानी। अगर एक बाल्टी में है, आधा भी भरा है, तो उसको हम थोड़ा पानी, यानी थोड़ा पानी से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना पानी का मात्रा है। तो इस कारण हो जाएगा अनिश्चित। क्या सबसे पहले अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौगुना। जो चौगुना है वो कैसा विशेषण है? तो चौगुना कैसा विशेषण है, तो ये बता रहे हैं ऐसे ही चौगुना। तो इसमें नोट याद रखना है कि जिस शब्द में गुना जुड़ा हो, जैसे अक्षर के संख्या के साथ चौ यानी 4 संख्या के साथ गुना जुड़ा हो, संख्या प्लस गुना, ठीक ना, संख्या। तो कोई भी संख्या 1 2 कुछ भी प्लस गुना जुड़ा हो, जैसे 4 यानी 4 और गुना जुड़ा हो, तो इसको बोलेंगे आवृत्तिवाचक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी साड़ी में विशेषण है। बनारसी साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब स्थान आ जाए, जब स्थान आ जाए, ठीक है, यानी साड़ी की विशेषता बता रहा है, जब स्थान आ जाए, स्थान, जब स्थान आ जाए, जब स्थान आ जाए, तो स्थान अगर आता है तो उसको गुणवाचक में बताएंगे, गुणवाचक में। जब स्थान अगर आता है तो उसको हम गुणवाचक में बताएंगे। तो देखते हैं, तो बनारस साड़ी, तो बनारसी साड़ी है, यानी विशेषता किसके बता रहा है, साड़ी की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, बनारसी है, यानी बनारस, यानी बनारस के, बनारस का है। तो जो स्थान के विशेष, स्थान यानी बता देता है, उस गुणवाचक में उसको रखेंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुंदर का उत्तम अवस्था क्या है? सुंदर का उत्तम अवस्था क्या है? तो इसका हम एक याद रखेंगे कि जो उत्तम अवस्था है, विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, विशेषण की 3 अवस्था होती है। यहाँ पे हम देखते हैं विशेषण की तीन अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। कौन कौन होती है? तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो जो मूलावस्था होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसे ही गुड क्या है, मूलावस्था, और बेटर क्या है, उत्तरावस्था, और जो बेस्ट है वो उत्तमावस्था। तो जो
मूल शब्द है वो मूलावस्था। देखो एक पता याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे। जो मूलावस्था है इसमें मूल शब्द रहेगा, मूला में मूल रहेगा, मूल शब्द। मूलावस्था की बात करते हैं इसमें मूल शब्द रहेगा। और जो उत्तरावस्था है इसको लास्ट में उत्तरा, लास्ट में तर जुड़ा रहेगा। लास्ट में वर्ड के साथ तम जुड़ा रहेगा। तम नहीं, सॉरी लास्ट में तम नहीं, तर, LAST, लास्ट में तर जुड़ा रहेगा, तर। और जो उत्तमावस्था है उसके लास्ट में तम जुड़ा रहेगा, लास्ट में त और म, तम। इसको याद रखना है। अब बात करते हैं, देखते हैं सुंदर का उत्तमावस्था क्या है। सुंदर का उत्तमावस्था। तो अभी हम देखें उत्तमावस्था में लास्ट में क्या जुड़ा होता है, उत्तमा तम। तो इस कारण हो जाएगा सुंदरतम भी होता है और सबसे सुंदर, तो ये नहीं है, ये हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं होती है। तो अभी हम बताएं जो विशेषण है वो विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या होता है, इसमें मूल शब्द रहता है, मूलावस्था में मूल शब्द रहता है, उत्तरावस्था में लास्ट में तर जुड़ा होता है और जो उत्तमावस्था में लास्ट में तम जुड़ा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शब्द, जो उच्च शब्द है वो उच्च शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी। तो उच्च शब्द की उत्तरावस्था की बात करें तो उच्च है तो उत्तरा यानी लास्ट में तर जुड़ा होता है, तर। तो कौन है तर लास्ट में, यहाँ पे है उच्च तर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो, अब भाग 6 है। भाग 6 है संख्यावाचक। भाग 6 देखते हैं, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर देखते हैं। जैसे मैदान में 10 बच्चे खेल रहे हैं, इसमें 10 किस प्रकार का विशेषण है। तो मैदान में 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं, वो बच्चे को हम गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो ये संख्या हो जाएगा। और 10 क्या है, 10 है, तो 10 एक फिक्स नंबर है। 10 क्या है, एक फिक्स नंबर है यानी निश्चित है। तो इस कारण हम इसको बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिलास में थोड़ा दूध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो इसमें थोड़ा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दूध है, तो दूध को क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। तो जब नाप तोल करेंगे तो क्या होगा, परिमाण हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आ गया, थोड़ा, तो थोड़ा क्या है, मतलब अनिश्चित है, पता नहीं कितना है, अनिश्चित है। तो इस कारण हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बने रहें। थोड़ा फोन हैंग कर रहा है।
आगे का MCQ बाद में देखेंगे। इसको इतना ही अभी रोक देते हैं, फ़ोन हैंग कर चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई लोग और ढेर सारा, कई लोग और ढेर सारा, पेन चेंज कर लेते हैं। कई लोग और ढेर सारा, कई लोग और ढेर सारा में विशेषण है, कौन है, यानी कौन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोग, तो लोग को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। संख्या है एक लोग, दो लोग, तो इस कारण संख्या पहले क्या हो जाएगा, लोग यानी संख्या। तो दोनों संख्यावाचक सबसे पहले देखेंगे लोग, और एक है अनाज। तो अनाज को तो गिन नहीं सकते हैं, इस कारण ये दोनों जो है रॉन्ग हो जाएगा। फिर दोनों परिमाण, तो अनाज को तो क्या कर सकते हैं, हम तोल सकते हैं, लेकिन लोग जो है उसको तोलेंगे नहीं बल्कि गिनेंगे, इस कारण ये दोनों गलत हो जाएगा। फिर है कई लोग और ढेर सारा, इसमें कहीं गुण का कोई दिख नहीं रहा है, इस कारण गुण गलत हो जाएगा। तो इस कारण एक ही ऑप्शन बचा ग। लेकिन इसको समझते हैं। जैसे कई लोग, तो लोग को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, लेकिन कई का मतलब क्या है, अनिश्चित हो रहा है, यानी ये तो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। और ढेर सारा अनाज का मतलब ढेर सा अनाज, तो अनाज को क्या कर सकते हैं, हम माप तोल सकते हैं, लेकिन ढेर सारा का मतलब हमें निश्चित नहीं है कितनी मात्रा, तो इस कारण क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाग 7 में कि विशेषणों की तुलना, यानी विशेषणों की तुलना। फिर देखते हैं क्वेश्चन, अधिक की उत्तम अवस्था क्या है। तो अधिक की उत्तम अवस्था, जो उत्तम अवस्था होती है उत्तमा, देखिए यहाँ पे तमा साउंड है, तमा, यानी लास्ट में क्या जुड़ा होता है, तमा, यानी तम, उत्तमा, तम, तो हो जाएगा कौन, अधिकतम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिय शब्द, प्रिय शब्द की उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, प्रिय शब्द की उत्तरावस्था क्या है। तो प्रिय शब्द की उत्तरावस्था साउंड आ रहे हैं यहाँ पे तरा, 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 इसमें यानी तरह जुड़ा होता है लास्ट में, तर, क्या, तर, तो हो जाएगा प्रियतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्नि, अग्नि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो अग्नि शब्द का विशेषण आग्नेय हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दया, तो दया से बनने वाला विशेषण कौन है। दया से बनने वाला विशेषण दयालु भी हो जाएगा, दयनीय भी हो जाएगा, देवान भी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विशेष्य और विशेषण की पहचान, इसमें विशेष्य और विशेषण की पहचान करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन है, सुंदर लड़की गा रही है, इस वाक्य में लड़की क्या है, तो सुंदर लड़की गा रही है, इस वाक्य में लड़की, तो लड़की क्या है, संज्ञा, जो लड़की है वो संज्ञा है, और जो संज्ञा सर्वनाम होता है इसी को क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलेंगे, विशेष्य। तो यानी क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा विशेष्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलस्य, आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य शब्द का विशेषण, तो बोले बहुत कैसा आदमी है, आलसी आदमी है, आलसी, आलसी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पशु शब्द का विशेषण पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विविध अभ्यास यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि सभा में 20 लोग थे, यानी सभा में 20 लोग थे, तो इसमें 20 कौन सा है, तो 20 की बात करते हैं तो ये 20 का मतलब नंबर नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं कहता है कि शब्द में 50 लोग थे, 50 यानी 50 लोग, यानी निश्चित नहीं है कितना, 20 लोग थे, यानी लगभग 20 तक हो सकते हैं, ये बता रहा है, यानी अनुमान, इसमें अनुमान आ जा रहा है, अनुमान, अनुमान, और जब अनुमान होता है तो क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, तो इस कारण हो जाएगा। अब लोग यानी लोग, तो लोग को हम क्या कर सकते हैं, लोग को हम गिन सकते हैं, तो ये संख्या हो जाएगा, यानी अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह कुत्ता मेरा है, इसमें यह शब्द क्या है, तो यह कुत्ता मेरा है, तो सबसे पहले देखते हैं कुत्ता, कुत्ता क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है। अब कुत्ता क्या है,
संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है यह क्या है, एक सर्वनाम भी है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं आता है, ये हमने आपको पहले बता चुका है। तो इस कारण यह क्या हो जाएगा, ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, तो स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, स्वर्णिम। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम, ऐसे याद रखेंगे। फिर बात करते हैं भाग 11 में सर्वनामिक विशेषण बनाम सर्वनाम। इसमें मैंने हम सर्वनामिक विशेषण जो होता है और सर्वनाम के बारे में देखते हैं। जैसे वह खेल रहा है और वह लड़का खेल रहा है, इसमें वह क्रमशः क्या है, यानी एक है वह खेल रहा है और एक है वह लड़का खेल रहा है, इसमें वह क्या है, तो दोनों विशेषण है। तो देखते हैं, वह खेल रहा है ये तो विशेषण है क्योंकि इसमें संज्ञा नहीं है, तो ये तो हो जाएगा विशेषण। लेकिन वह लड़का खेल रहा है, तो जब ये लड़का क्या है, संज्ञा है, और वह सर्वनाम है, तो संज्ञा सर्वनाम एक साथ क्या हो सकता है, संज्ञा और सर्वनाम। ये क्या है, लड़का संज्ञा है और वह सर्वनाम है, तो ये एक साथ नहीं हो सकता, तो इस कारण ये वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तो दोनों विशेषण है तो नहीं, दोनों सर्वनाम है नहीं, एक सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण ये नहीं है, ये गलती हो जाएगा। ये जो पहला नंबर वाला है सर्वनाम है, और जो ये वह लड़का खेल रहा है वह सर्वनामिक विशेषण है। अब समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा मकान आपका पसंद है, इसमें कौन क्या है, तो कौन मकान, कौन सा मकान, तो मकान क्या है, संज्ञा है। मकान क्या है, संज्ञा है, और जो संज्ञा से पहले अगर मान ये आ रहा है कौन सा, तो ये तो सर्वनाम, तो ये तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम जानते हैं कि एक साथ नहीं आता है, तो इस कारण सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि कौन सा ये क्या है, प्रश्नवाचक के बारे में बताता है हमसे, तो इस कारण हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई आदमी द्वार पर खड़ा है, तो यहाँ कोई क्या है, कोई क्या है, कोई आदमी। तो सबसे फिर से एक बार हम इसको देखते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम, क्या, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम एक साथ नहीं आ सकता, एक साथ बगल में एक साथ नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर ही आता है, इस कारण संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं आ सकता। तो इसीलिए देखते हैं क्वेश्चन, कोई आदमी खड़ा है, कोई क्या है, तो आदमी क्या है, संज्ञा है, और कोई है क्या है, तो कोई एक यहाँ पे विशेषण है, लेकिन विशेषण तो होगा नहीं क्योंकि संज्ञा सर्वनाम एक साथ नहीं होता है, इस कारण ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। यानी कोई है, यानी ये भी हमें कंफर्म नहीं है कि कौन व्यक्ति है, यानी अनिश्चितता का बोध करा रहा है, अनिश्चित है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नहीं अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशेषण की अवस्था, तो हम सभी अभी बताए हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये होती है विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है, 3 अवस्था होती है। क्वेश्चन देते हैं, गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होगा, गुरु शब्द की उत्तमावस्था, तो गुरु शब्द की उत्तमावस्था की बात करते हैं। गुरु शब्द की उत्तमावस्था, तो गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या हो गया, गुरु शब्द की, तो उत्तरा, तो लास्ट में क्या जुड़ा होगा, त और तर, गुरुतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु, लघु की उत्तरावस्था क्या होगा, तो उत्तरावस्था लास्ट में तर जुड़ा होता है, तो कौन हो जाएगा, लघु तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम का विशेषण रूप क्या होगा? तो ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण, ग्राम वाला, ग्रामीण। इसको कैसे देखेंगे? तो इसको जो है हम लोग संज्ञा के साथ जोड़ कर देखेंगे। जैसे ग्रामीण महिला, ग्रामीण या ग्रामीण लोग बोलेंगे, ग्रामीण लोग, ग्रामीण, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग, जोड़ कर देखेंगे। जैसे बोलेंगे ग्रामीण लोग तो सही नहीं आता है, ग्रामीण लोग तो सही आता है, ग्राम वाला लोग गलत आता है, ग्रामीण लोग गलत, ग्राम वाला लोग गलत, बोलेंगे ग्रामीण लोग तो ये सही हो जाएगा। इस कारण आंसर इसका क्या होगा? ग्रामीण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, बुद्धि संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा? बुद्धि संज्ञा का विशेषण, तो इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ कर देखेंगे संज्ञा के साथ, बुद्धि को जो है वो संज्ञा के साथ जोड़ कर देखेंगे। जैसे बुद्धिमान आदमी, ऐसे नहीं बोलेंगे बुद्धिमानी आदमी, बुद्ध आदमी, बौद्धिक आदमी, बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान लड़की, तो आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परब विशेषण की गहरी समझ को देखते हैं। इसमें देखते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो इस वाक्य में सिंदूरी क्या है? जो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में सिंदूर क्या है? यहाँ देखो ये लाल तो है, ये सेब के बारे में जो है, कश्मीरी सेब के बारे में, सेब के बारे में बता रहा है। कश्मीरी सेब कैसा होता है? लाल होता है, लेकिन लाल की भी विशेषता बता रहा है कि लाल कैसा लाल? तो सिंदूरी लाल, लाल की भी विशेषता बता रहा है सिंदूरी लाल। तो ये प्रविशेषण कौन हो जाएगा? तो इस वाक्य में सिंदूरी क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको बोलते हैं? तो जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेष से क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि विशेष से बोलते हैं जो संज्ञा सर्वनाम होता है। इसमें संज्ञा कौन है? अर्चना, यानी जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है, तो इस कारण हो जाएगा ये अर्चना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संख्यावाचक के उपभेद। तो संख्या, देखिए संख्यावाचक के भी कुछ उपभेद होते हैं। जैसे, ठीक है, अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखते हैं, दोनों, तीनों, चारों, ये किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है? क्या है कि देखो 2, 3, 4 ये तो संख्या है, लेकिन किस प्रकार के? इसमें भी गणनावाचक, एक क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकबोधक। तो 1, 2, 3 ऐसे होता है। गणनावाचक में क्या होता है? 1, 2, 3। क्रमवाचक कैसा होता है? क्रम से, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, नहीं कहता है क्रम, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, सेकेंड, ऐसे। समुदाय में तो यही समुदाय, समुदाय मिलकर बनता है, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ऐसा होता है, ये होता है समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, एक क्या दर्शाते हैं? तो जैसे कैसे बोलते हैं कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आओ, तीसरा व्यक्ति आओ, यानी क्रम बाई क्रम आओ, क्रम बाई क्रम आओ, क्रम बाओ, क्रम बाई क्रम, यानी पहले पहला आओ, फिर दूसरा आओ, तीसरा आए, तो ये जो क्रमवाचक विशेषण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में, विशेषण के पद परिचय। विशेषण के पद परिचय देखते हैं। राम बहुत चतुर बालक है, इस वाक्य में चतुर का पद परिचय क्या है? राम बहुत चतुर बालक है, पद परिचय। तो देखते हैं हम लोग, चतुर है, बालक, राम बहुत चतुर बालक है, तो इस वाक्य में चतुर क्या है? तो चतुर क्या है? पहला बात तो जानते हैं कि चतुर क्या है, एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो चतुर यानी उसको गुण के दिखाता है, यानी यो कैसा गुण है उसका? तो चतुराई है, तो ये तो गुणवाचक हो जाएगा विशेषण। पुल्लिंग है क्योंकि राम क्या है? यहाँ पे राम पुल्लिंग क्यों है? और क्या है? राम चतुर बालक है, यानी एक वचन है, और विशेष इसमें क्या है? बालक के बारे में ही बताया जा रहा है, राम वो चतुर बालक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें संख्यावाचक, तो संख्या कहीं की संख्या का स्थान दिया नहीं है, गलती हो जाएगा। अब सर्वनामी, तो इसमें सर्वनाम कहीं नहीं दिख रहा है, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। और जो संज्ञा है पुल्लिंग, तो इसमें और भी चीज़ें हैं, केवल इतना ही नहीं है, इस कारण ये भी ऑप्शन गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए,
रेखांकित शब्द क्या है? मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले एक का है 5 मीटर, इसको नापते हैं 1 मीटर 2 मीटर, तो ये तो परिमाण हो गया। जहाँ नापा जाता है वहाँ परिमाण नापा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? माप या तौल, या नापा जाता है। तो परिमाण और कितना है? 5 मीटर, यानी 5 एक निश्चित संख्या है। 5 क्या है? निश्चित संख्या है। इस निश्चित संख्या, इस कारण हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में नापना, नापा, परिमाणवाचक में नापा या तौला, नापा तौला जाता है, नापा तौला जाता है, नापा तौला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? बहुत ही ऐतिहासिक, ऐसे बोले हैं ऐतिहासिक दृश्य है। तो ऐसे मतलब संज्ञा के साथ मिलाने का प्रयास करेंगे तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहर का विशेषण शब्द क्या बनेगा? जैसे बोलेंगे कि वह जहरी, जैसे जहरीला क्या होता है? कुछ शराब भी होता है। जैसे बोलेंगे जहरी शराब, गलत हो जाएगा। जहरीला शराब सही हो जाएगा। जहर वाला शराब गलत हो जाएगा। जहरीली, तो जहरीला या जहरीली में कन्फ्यूजन है। जहरीली दोनों में से कोई एक सकता है, इसको देखते हैं थोड़ा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहरीली ही शायद होगा। 18 संख्यावाचक के गहन भेद, संख्या नंबर के। तो प्रत्येक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक, तो प्रत्येक हमारा बता रहा है, देखो ये पे ऑप्शन से ही देखेंगे तो गणनावाचक, तो गणनावाचक तो होगा नहीं, समुदाय होगा नहीं, अनिश्चितता का बोध होगा नहीं, यहाँ पे विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक, इसके माध्यम से हम इसको पकड़े हैं, प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 2 गुना 3 गुना शब्द का दर्शाते हैं, तो हम जानते हैं कोई नंबर, कोई संख्या में अगर कोई संख्या में अगर गुना शब्द जुड़ा हो, कोई संख्या में क्या हो? गुना शब्द जुड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा? आवृत्ति, आवृत्ति वाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशेषणों की तुलनात्मक तालिका, महत्तक की उत्तरावस्था क्या होगा? उत्तरा, तरा, तो लास्ट में तर जुड़ता है तो महत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा की तुलनात्मक अवस्था, अच्छा की तुलनात्मक व्यवस्था, अच्छा की तुलनात्मक व्यवस्था सबसे अच्छा व्याकरण में क्या कहते हैं? तो सबसे अच्छा जानते हैं इसको, उत्तम अवस्था को सबसे अच्छा अवस्था बोलते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्रित अभ्यास है, इसमें मिक्स्ड। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। जो समुद्री सांप होता है उसमें घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य है? तो जानते हैं कि विशेष्य पहले छांटते हैं, तो विशेष्य बोलते हैं। कौन है विशेष्य? एक सांप हो गया और एक जहर, सांप और जहर। विशेष्य कौन हो जाएगा? विशेष्य सांप, सांप हो जाएगा और जहर हो गया। विशेषण सांप हो जाएगा और जहर हो जाएगा। विशेष्य, तो 2 विशेष्य 3 विशेष्य है तो काट देंगे, 3 विशेष्य काट देंगे। अब है समुद्री सांप, तो सांप की क्या विशेषता बताता रहा है, इस कारण ये विशेषण हो गया, विशेषण समुद्र। फिर है घातक, यानी विशेषता बता रहा है जैसे घातक है परंतु बहुत
कीमती जहर। कैसा है? जहर है, कीमती है, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा? परंतु बहुत कीमती जहर, कीमती तो है, बहुत कीमती हो जाएगा। विशेषण, ये प्रविशेषण में आएगा। बहुत कीमती, जो बहुत कीमती है वो प्रविशेषण, वो हिसाब से हम 3 ही मारते हैं, क्योंकि एक सांप घातक, एक हो गया घातक, एक हो जाएगा 2 कीमती, कीमती 2, हाँ समुद्री 3, तो 3 ही इसको मारते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। धुंधला, तो धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? तो धुंधला की बात करते हैं, गुण के बारे में बता रहा है, वो बहुत धुंधला किस्म का आदमी है, तो एक धुंधला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण और वाक्य शुद्धि। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य चुनिए। तो क्वेश्चन है, यह सबसे सुंदरतम चित्र है, यह सुंदरम चित्र है, यह सबसे सुंदर चित्र है, यह बहुत सुंदर चित्र है, यानी अशुद्ध कौन सा है? तो एक बात हम यहाँ देख रहे हैं कि वो सबसे सुंदर चित्र सही है, यह सबसे सुंदर चित्र भी सही है, यह सुंदरतम चित्र है ये भी सही है, यह सबसे सुंदरतम चित्र है। तो एक बात यहाँ देखेंगे कि सुंदरतम तो क्या है? सुंदरतम बेस्ट रूप हो गया, सुंदरतम तो बेस्ट हो गया, तो फिर होगा सबसे सुंदरतम लिखने की क्या फायदा है? यानी 2 बार हम इसको क्यों तुम कर रहे हैं? सबसे, या तो यही लिखते कि वह सबसे यह सबसे क्या सुंदर चित्र है, या ये बोल सकते हैं यह सुंदरतम चित्र है। तो सबसे इसमें लास्ट में क्यों जोड़ा गया? जब ये आ ही गया तो ये एक साथ नहीं होगा, ये इस करने क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तों की भीड़ जा रही थी, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त विशेषण क्या हो गया? तो भक्तों की भीड़ जा रही थी, तो यही भक्तों की विशाल भीड़ जा रही थी, ठीक है। भीड़ की विशेषता बता रहा है, विशाल भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठ, पठ धातु से बना विशेष शब्द क्या है? तो पठ से पठना, पठित, पढ़ाई, पाठक, तो पठ से हो जाएगा पठित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपार्जन का विशेषण क्या हो जाएगा? उपार्जित, उपार्जित करने वाला, उपार्जित, उपार्जनकारी, तो उपार्जित हो जाएगा उपार्जन का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानवाचक और दिशावाचक गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे भी जानते हैं स्थानवाचक में किसका बोध होगा? तो स्थानवाचक में स्थान का आएगा, और दिशावाचक में क्या आ जाएगा? दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। तो भीतरी शब्द का में कौन सा विशेषण है? तो भीतरी एक स्थान को बोध कर रहा है, नहीं बोलता अरे बाहर जो ना, भीतरे जो, ये स्थान बता रहा है, इसका हो जाएगा स्थानवाचक गुणवाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ, पछुआ हवा में कौन सा विशेषण निहित है? तो पछुआ एक कैसा साउंड दे रहा है? पछुआ साउंड दे रहा है पश्चिम का, पछुआ साउंड पश्चिम का दे रहा है, और पश्चिम क्या है? दिशा है, तो इस कारण क्या हो जाएगा? इस कारण क्या हो जाएगा? दिशावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, अधिकतम शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था है? अधिकतम, यानी अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अधिकतम की जो अधिक मूल अवस्था है अधिक, इसका उत्तर अवस्था अधिकतर, उत्तम अवस्था अधिकतम, तो लास्ट में तम जुड़ा हुआ है, तो इस कारण क्या हो जाएगा? उत्तम अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विशेष या विशेषण संबंध की पहचान करो। जैसे ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, जो ठंडा पानी है वो ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो ऐसे दिख रहा है ठंडा, ठंडा पानी, ठीक है, यानी पानी की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बतलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विशेष्य, यानी जो संज्ञा होता है। ये क्या है? पानी, संज्ञा, इस कारण क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा मेरा विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ रहा है। कृषकाय का मतलब कमजोर शरीर वाला, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ रहा है, तो यानी कृषकाय क्या है? यानी विशेषता बता रहा है, कृषकाय व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, वह कृषकाय व्यक्ति।
कृषकाय व्यक्ति, यानी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह कृषकाय, कमजोर व्यक्ति वाला, वह कृषकाय व्यक्ति। तो ये क्या है, बी कमजोर से वह कृषकाय व्यक्ति, वो व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, कृषकाय है। तो ये क्या हो जाएगा, कृषकाय विशेषण बता रहा है। फिर है नेक्स्ट विशेषण। विशेषण के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गायें खरीदी, मैंने 3 गायें खरीदी, उसके पास बहुत सोना है, वह काला कुत्ता मेरा है, उपयुक्त सभी। तो ये ऑल सही है। तो विशेषण का एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। बस इतना ही, धन्यवाद।